नाभिक में प्रोटॉन है, वो रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करेगा, वो पीक दर्शाएगा, मैग्नेट यानी चुंबक की तरह व्यवहार करेंगे, और आर का मतलब उसमें रेजोनेंस अनुनाद होता है। इस कारण से स्पेक्ट्रोस्कोपी की फुल फॉर्म क्या होगी? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में पदार्थ होता है वो रेडियो वेव रीजन से, जिसकी वेवलेंथ ये, इससे विकिरणों का अवशोषण करता है, जिससे उस पदार्थ के न्यूक्लियस यानी नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन्स हैं वो रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करके मैग्नेट की तरह बिहेवियर करते हैं, और जिससे उस स्पेक्ट्रा बनेगा उसमें विभिन्न तरह के शिष्ट बनते हैं। शिष्ट का मतलब ऐसे बनता है, स्पेक्ट्रा बनेगा उसमें इस प्रकार से शिष्ट बनते हैं। ठीक है, ये वाले जो होते हैं इनको पीक या शिष्ट बोलते हैं। तो ये रहेगी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। और बीएससी फाइनल ईयर की जो यूनिट्स में उसमें आपको ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ही पढ़नी है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। देखिए नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, हेडिंग लिखिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर इसकी फुल फॉर्म लिखे, और किसी पदार्थ में किसी भी एलिमेंट्स में वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? स्पिन करते हैं। टू टाइप से स्पिन करते हैं। इसकी स्पिन क्वांटम नंबर होती है टू टाइप्स की, एक तो होती है प्लस हाफ और एक होती है माइनस हाफ। प्लस हाफ होती है जब ये क्लॉकवाइज स्पिन करता है तब तो इसकी स्पिन क्वांटम नंबर ये है, इसकी स्पिन क्वांटम नंबर स्मॉल एस से शो करते हैं। और जब ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है तब इसकी स्पिन क्वांटम नंबर को हम क्या लिखते हैं? माइनस हाफ लिखते हैं। तो ये बताना चाह रहे हैं, हालांकि इसका कोई यूज नहीं होता इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे ये बोला कि जिस प्रकार से किसी भी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स है वो चक्रण करता है अपनी अक्ष की चारों, टू टाइप से करेगा, क्लॉकवाइज करता है तब इसकी स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ आती है, एंटी क्लॉकवाइज करेगा यानी ये वामावर्त और ये होता है दक्षिणावर्त। जब वो एंटी क्लॉकवाइज करता है स्पिन तब उसकी स्पिन क्वांटम नंबर है माइनस हाफ, ये इसका स्पिन क्वांटम नंबर है। इसका टोटल चक्रण आघूर्ण होगा वो होगा यहाँ पे रूट एस प्लस 1 एच अपॉन में 2 पाई के इक्वल होगा। एच अपॉन में 2 पाई किसके इक्वल होता है? अपने को पता है कि एच कट इज इक्वल टू क्या होता है? एच अपॉन में 2 पाई। तो इस पूरे के जगह हम एच कट भी रख सकते हैं, तब ये बनेगा फॉर्मूला एस प्लस 1 एच कट। अब ये बोले इस फॉर्मूले में एस तो प्लांक कांस्टेंट होगा, पाई फिक्स वैल्यू होगी 3.14 या फिर 22/7 लिख देंगे। अब ये फॉर्मूले में एस आ रहा है, ये एस क्या है? तो एस को हम बोलेंगे स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो यहाँ बढ़ गया ना, प्लस हाफ होती है माइनस हाफ भी होती है, स्पिन क्वांटम नंबर, ये होगी इलेक्ट्रॉन की बात। अब ये बोला जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन चक्रण करता है अपने अक्ष के सापेक्ष, उसी प्रकार से कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनके जो न्यूक्लियस होते हैं नाभिक, वो भी क्या करते हैं? स्पिन करते हैं। अब न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो न्यूक्लियस स्पिन कर रहा है, इसका मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों ही क्या करें? स्पिन करें। स्पिन करने से यहाँ पे जो आघूर्ण उत्पन्न होता है उसे हम लिखते हैं रूट में आई प्लस 1 और एच अपॉन में 2 पाई। एच अपॉन 2 पाई की जगह हम एच कट लिखें तो यही फॉर्मूला बन जाता है रूट में आई प्लस 1 एच कट। अब ये एस तो वही प्लांक कांस्टेंट है। अब इसमें आई नया वर्ड आया है तो ये आई क्या होगा? कैपिटल आई, न्यूक्लियर स्पिन नंबर, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर यानी नाभिक की चक्रण क्वांटम संख्या है, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे एस है इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्वांटम नंबर, उसी प्रकार से इस फॉर्मूले में जो आई आएगा कैपिटल आई और न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर है। अब ये बोला न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 भी हो सकती है, हाफ भी हो सकती है, 3/2 भी हो सकती है, 5/2 भी हो सकती है। ये अलग अलग रेशियो पे जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या पर डिपेंड करती है। तो इसके लिए हम बोलेंगे डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू ये हो सकती है, इसके अलावा और भी हो सकती है। आगे चलेंगे तो जो कि किस पे डिपेंड करे? डिपेंड ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पे निर्भर करती है इसकी
न्यूक्लियर क्वांटम संख्या। अब ये बताना है अपने को कि इसमें से किस क्वांटम संख्या वाले न्यूक्लियस है वो एनएमआर एक्टिव होते हैं, जो कि एनएमआर स्पेक्ट्रा दर्शाते हैं, ये बताना है। तो आगे समझ में लिखना क्या इसमें कि जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी एक्स में चक्कर लगाते हैं, स्पिन करते हैं, चक्कर करते हैं। दो प्रकार के चक्कर के मान होते हैं इसके, इसका कुल चक्कर भाग होता है वो इसके द्वारा निकालेंगे। इसमें जो एस है वो स्पिन क्वांटम नंबर है। अभी बोला कि जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स है वो स्पिन करते हैं, उसी प्रकार से कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिसमें न्यूक्लियस है वो स्पिन करते हैं। अब न्यूक्लियस स्पिन कर रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो स्पिन करते हैं, चक्कर करते हैं। यानी इसकी वैल्यू 0 कब होगी? यहाँ पे टेबल नंबर है, इवन में जैसे 2 है 4 है तब ले लें, उसका मास नंबर इवन में है और उसका एटॉमिक नंबर भी इसी प्रकार से इवन में है, तो उसके लिए न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे 0 आएगी। इसके एग्जांपल देखें हम, तो एग्जांपल्स में मिल सकते हैं कि 6 कार्बन 12 और एक 8 ऑक्सीजन 16। देखो इवन है, एटॉमिक नंबर मास नंबर इवन है, एटॉमिक नंबर सम संख्या में और ये मास नंबर भी सम संख्या में, दोनों जब सम संख्या में होते हैं द्रव्यमान संख्या एटॉमिक नंबर, नीचे लिखा हुआ तो परमाणु क्रमांक है, ऊपर लिखा हुआ द्रव्यमान संख्या, दोनों सम में है, सम संख्या में, तो उनके न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। अब दूसरा आता है कि न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू पूर्णांक में हो, पूर्ण संख्या जैसे 1 2 3 4 इस प्रकार से हो, तो इसमें क्या था, ये तो इवन ही रहेंगे मास नंबर तो, लेकिन ये क्या होगी इस बार ओड होगी। ओड का मतलब 1 है 3 है 5 है 7 है, विषम संख्या है यहाँ पे। तो मास नंबर जब इवन में हो उस न्यूक्लियस का और उसका एटॉमिक नंबर किसमें आए? ओड में आई, तो पूर्ण संख्या 1 भी हो सकती है 3 भी हो सकती है इसके अंदर। तो पूर्ण संख्या 1 में 3 में 1 आए और 3 वाले के अलग जवाब करते हैं। 3 वाले का होते हैं 5 बोरोन 10। 10 क्या है? मास नंबर इवन में। 5 क्या है? एटॉमिक नंबर ओड में। 1 किसकी आती है? इसके लिए 3 होता है न्यूक्लियर स्पिन आई की वैल्यू। 1 किसकी आती है? तो 1 हाइड्रोजन 2 ऐसे लिखा हुआ हो। देखो मास नंबर इवन में है 2, एटॉमिक नंबर ओड में है 1 और दूसरा इसका एग्जांपल करिए 7 नाइट्रोजन 14। 14 क्या है? मास नंबर इवन में है। 7 क्या है? एटॉमिक नंबर ओड में है, तो ये इसका एग्जांपल है। अब बोले इसकी वैल्यू हो सकता है, इस बार ये तो ओड है और ये वाला बोल रहा है कि इवन भी हो सकता है और इस बार ये ओड भी हो सकता है, उसके बेस पे इसकी वैल्यू रहेंगी अलग अलग। एक तो इसकी वैल्यू हम देते हैं हाफ, एक देते हैं इसकी 3/2, एक देते हैं इसके 5/2, इतनी इसकी वैल्यू वो बहुत होती है। तो इसमें मास नंबर सभी में आपको ओड ही करना है, वो वाला अलग कर सकते हैं, लेकिन 1H1 दोनों ही ओड में हो सकते हैं। 7 नाइट्रोजन 15 ओड, ये भी ओड है ये भी ओड, विषम संख्या में। इसके अलावा लिखिए 6 कार्बन और 13 क्या है? मास नंबर ओड में और 6 क्या है? एटॉमिक नंबर जो कि इवन में। बोले हमने कि ये इवन हो भी सकते हैं और ओड भी हो सकते हैं। 3/2 के देखें 5 बोरोन 11 हो गया इसका ही। और इसके देखिए इसके अलावा 6 कार्बन 14 अलग हो गए, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, इस वाले का एग्जांपल्स देखें तो इस वाले का एग्जांपल्स आपके हो जाएगा 8 ऑक्सीजन 18, 8 ऑक्सीजन 17 वाला हो जाएगा इसमें। बस ये ध्यान रखना कि मास नंबर तो बनाना है आपको ओड में और वो वाला नंबर क्या बनाना है आपको? इवन में बनाना है। इसका एग्जांपल क्लोरीन वाला कर लो, 17 क्लोरीन 35 मास नंबर ओड में, 17 एटॉमिक नंबर ये भी ओड में हो सकता है, तो ये रहेंगे इसके एग्जांपल्स। यानी इन सभी की न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू हाफ है, आई की वैल्यू इनकी 3/2 है और इनकी क्या रहेगी? 5/2। ये हो गया। ये बढ़ते हैं इसमें कौन से एनएमआर एक्टिव है और कौन से एनएमआर इनएक्टिव है। इसके बाद आती है ये वाले तो क्या मानते हैं? एनएमआर एक्टिव होते हैं और जिनकी वैल्यू 0 होती है न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू, वो सारे के सारे क्या होंगे? हाइड्रोजन 2 ऐसे लिखा हुआ हो। देखो मास नंबर इवन में है 2, एटॉमिक नंबर ओड में है 1 और दूसरा इसका एग्जांपल करिए 7 नाइट्रोजन 14। 14 क्या है? मास नंबर इवन में है। 7 क्या है? एटॉमिक नंबर ओड में है, तो ये इसका एग्जांपल है। अब बोले इसकी वैल्यू हो सकता है, इस बार ये तो ओड है और ये वाला बोल रहा है कि इवन भी हो सकता है और इस बार ये ओड भी हो सकता है, उसके बेस पे इसकी वैल्यू रहेंगी अलग अलग।
एक तो इसकी वैल्यू हम देते हैं हाफ, एक देते हैं इसकी 3/2, एक देते हैं इसकी 5/2। इतनी इसकी वैल्यू वो बहुत होती है। तो इसमें मास नंबर सभी में आपको ओड ही करना है, वो अलग अलग कर सकते हैं। देखिए 1H1 दोनों ही ओड ओड में हो सकते हैं। 7 नाइट्रोजन 15 ओड ओड, ये भी ओड है ये भी ओड, विषम संख्या में। इसके अलावा लिखिए 6 कार्बन और 13 क्या है मास नंबर ओड में, और 6 क्या है एटॉमिक नंबर जो कि इवन में। बोला हमने कि ये इवन हो भी सकते हैं और ओड भी हो सकता है। 3/2 के देखें 5 बोरोन 11 हो गया इसका ये, और इसके देखिए इसके अलावा 6 कार्बन 14 अलग हो गए, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, इस वाले का एग्जाम्पल्स देखें तो इस वाले का एग्जाम्पल्स आपके हो जाएगा एट ऑक्सीजन 17 वाला हो जाएगा इसमें। बस ये ध्यान रखना कि मास नंबर तो बनाना है आपको ओड में, और वो वाला नंबर क्या बनाना है आपको इवन में बनाना है। इसका एग्जाम्पल क्लोरीन वाला कर लो, 17 क्लोरीन 35 मास नंबर ओड में, 17 एटॉमिक नंबर ये भी ओड में हो सकता है। तो ये रहेंगे इसके एग्जाम्पल्स। यानी इन सभी की न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू हाफ है, आई की वैल्यू इनकी 3/2 है और इनकी क्या रहेगी 5/2। ये हो गया। ये बढ़ते हैं इसमें कौन से एनएमआर एक्टिव है और कौन से एनएमआर इनएक्टिव है। इसके बाद आती है ये वाले तो क्या मानते हैं एनएमआर एक्टिव होते हैं, और जिनकी वैल्यू 0 होती है न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू, वो सारे के सारे क्या होंगे एनएमआर इनएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जिनकी न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू पहले से ही 0 है। तो इस फॉर्मूले में हम जब i+1 की जगह जब हम यहाँ 0 रखेंगे तो पूरी टर्म भी क्या हो जाएगी 0 आ जाएगी। 0 आ जाएगी तो इसका मतलब ऐसे नाभिक है उनका कोई भी चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता है, जो रिजल्ट में आएगा। जब कोई चुंबकीय आघूर्ण नहीं बचेगा इसका तो न्यूक्लियस स्पिन भी नहीं करेगा। स्पिन नहीं करता है तो वो एनएमआर स्पेक्ट्रा नहीं दर्शाते हैं, तो हम बोलते हैं कि ऐसे न्यूक्लियस क्या होते हैं एनएमआर इनएक्टिव माने जाते हैं। लिख लिया होगा ये। अब देखिए अब पढ़ेंगे इसमें कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों बोलते हैं, इसका क्या होता है इसमें। तो ये टेबल बनाने के बाद में इसके नीचे हम लिखेंगे कि वे न्यूक्लियस या वे नाभिक जिनकी न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू 0 होती है उन नाभिकों का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण 0 आता है। फिर परिणामी चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला यही रहेगा, रूट में i+1 और h/2i। तो भाई जब i की वैल्यू हमने 0 रख दी, न्यूक्लियर स्पिन यहाँ 0 रखेंगे तो पूरी टर्म में क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। 0 आ जाएगी इसका मतलब ऐसे नाभिक हम स्पिन नहीं करते, चक्र नहीं करते, इस कारण से क्या होते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रति इनएक्टिव होते हैं।